नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज राइज अप क्लासेस बाड़मेर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम लोग आज से एक नई सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के अंतर्गत पीवाईक्यूज के जो प्रश्न हैं वर्ष 2025 और 26, जिस तरह से आरपीएससी के द्वारा अपना लगातार प्रश्नों का जो ट्रेंड है वो बदला जा रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए कि आगामी जो भी भर्ती परीक्षाएं आपके सामने होगी उनकी तैयारी के लिए पहले पीवाईक्यूज के प्रश्नों को हल करना, ताकि आपका एक माइंड सेट अप्रोच उस टॉपिक को पढ़ते समय ये काम कर सके कि हमें किस तरह से प्रश्नों की अप्रोच को बनाकर उस टॉपिक को तैयार करना चाहिए। उस अप्रोच के तहत ही हम लोग आज इस सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सीरीज देखने के बाद, इस एनालिसिस को देखने के बाद अपने टॉपिक को समझने में सहज और सुलभता उपलब्ध रहेगी। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं राइज अप क्लासेस बाड़मेर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पीवाईक्यूज पिछले ईयर्स के जो प्रश्न हैं उन्हीं के तहत आज हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री की। राजस्थान हिस्ट्री और इतिहास कला संस्कृति का जो पोर्शन रहता है कि आप किसी भी एग्जाम्स की राजस्थान कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके तहत हम लोग जानते हैं वीडियो, पटवारी, रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, तमाम प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के तहत राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं। और आगामी समय में भी बड़ी भर्तियां राजस्थान को आने वाली है, तो उन्हीं के संदर्भ में ये पिछले ईयर्स के जो 2 सालों के प्रश्न हैं उन्हीं के तहत हम लोग आज पहले टॉपिक के रूप में चर्चा करने जा रहे हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति थी, उससे संबंधित पिछले इन 2 सालों में प्रश्नों को किस तरह से उनके ट्रेंड को चेंज करते हुए आरपीएससी ने उनके बदलाव किए हैं। उन बदलाव के तहत हम लोग बात करने जा रहे हैं कि उनके आंसर किस तरह से रहेंगे। अब अपने सामने जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि हमारे सामने जो पहला प्रश्न है वो ये लिखा गया है कि राजस्थान की क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प को चुनिए। आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं, इनको पढ़ने के बाद सही और गलत की पहचान आप लोगों को करनी है। पहला कथन जो दिया गया है, फैजल अली खान पठान ने 1857 की क्रांति में मुगल बादशाह, हमें याद रखना है कि इस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा बहादुर शाह जफर द्वितीय जो अंतिम मुगल बादशाह है मुगलों का, उनको भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा इनको अपना लीडर, इनको अपना नेता घोषित किया गया। उनके नेतृत्व में भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा 1857 की संग्राम को अंजाम दिया गया। बादशाह के पुत्र की सैनिक सहायता की थी। फैजल अली खान पठान ने 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर द्वितीय के पुत्र की सैनिक सहायता की थी। पहला कोटेशन। दूसरा है, फैजल अली खान पठान ढूंढलो ठिकाने के कामदार थे। ये ढूंढलो ठिकाने के कामदार नहीं थे। इसमें जो पहला कथन दिया गया है वो आपका सही आंसर है। ये प्रश्न अभी वरिष्ठ अध्यापक की जो भर्ती परीक्षा हुई उसमें पूछा गया। इसका मतलब दूसरा गलत है और पहला केवल ए ही सही है। इसका जो सही आंसर है वो केवल ए है। तो याद रखना है कि फैजल अली खान के द्वारा बहादुर शाह जफर द्वितीय के पुत्र को सैनिक सहायता के रूप में अपनी सहायता उपलब्ध करवाई गई थी। अगला जो प्रश्न है हमारे सामने वो है, 1857 की क्रांति के दौरान किस रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को रसद की व्यवस्था करवाई थी? बहुत अच्छा प्रश्न, नया ट्रेंड का प्रश्न है। हम लोग जानते हैं कि बांसवाड़ा के शासक का नाम भी लक्ष्मण सिंह था और शाहपुरा के शासक का नाम भी लक्ष्मण सिंह था। दोनों रियासतों के शासक का नाम लक्ष्मण सिंह रहता है, लेकिन हमें ये बात याद रखनी है कि कहां का शासक था। जिन शासक के द्वारा, शासक का नाम लक्ष्मण सिंह दिया हुआ है, लेकिन वो किस रियासत का शासक था जिनके द्वारा क्रांतिकारियों को रसद की या खाद्यान्न की सामग्री है जो उपलब्ध करवाई जाती है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन आपका दिया है बांसवाड़ा, तो बेशक हम लोग इसको जानते हैं कि बांसवाड़ा का जो दिया गया है, बांसवाड़ा का शासक लक्ष्मण सिंह रहेगा। दूसरा, झालावाड़ जिसका शासक आपको याद रखना है पृथ्वी सिंह। क्रांति के समय झालावाड़ का जो शासक रहता है उसका नाम रहेगा पृथ्वी सिंह। बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह आपको याद रखना है।
और इसके बाद में याद रखना है तीसरा करौली का शासक रहता है मदन पाल, और चौथा जो आपका ऑप्शन है वो शाहपुरा, शाहपुरा का भी शासक जो रहता है जिसका नाम भी रहेगा लक्ष्मण सिंह। यानी पहले ये क्लियर है कि चारों के शासक कौन हैं। अब हमारे सामने ये दो ऑप्शन तो क्लियर कट गलत हो गए कि हमें बात पता है कि क्रांति के दौरान राजस्थान की रियासतों के जो रूलर्स थे, राजा थे, उनके नाम हमने याद कर लिया, लेकिन यहां भी कंफ्यूज किया इसने कि बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह है और इधर से शाहपुरा का भी लक्ष्मण सिंह है। लेकिन याद रखना कि नीमच के जो शासक थे वो हमें याद रखना है, सॉरी, शाहपुरा के जो रियासत के शासक थे लक्ष्मण सिंह के द्वारा क्रांतिकारियों को रसद की या खाद्यान्न की व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई थी। अच्छी तरह से इस बात को याद रखना है कि शाहपुरा का जो लक्ष्मण सिंह है उनके द्वारा क्रांतिकारियों को रसद की व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई, बशर्त लक्ष्मण सिंह नाम बांसवाड़ा का भी मिलता है, इसलिए इसका सही आंसर आपके सामने है शाहपुरा। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, 1857 के विद्रोह के प्रारंभ में पाली और अजमेर ब्यावर के मध्य संचार साधनों को खुला रखने में किस शासक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम रियासत की दृष्टिकोण से देखते हैं, कॉमन सेंस के हिसाब से इस प्रश्न को भी हल किया जा सकता है कि पाली कोई अलग से रियासत नहीं थी, पाली का जो हिस्सा था वो मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आता है। मारवाड़ जिसमें प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र में 5-6 जिलों का क्षेत्र है, लेकिन वर्तमान में एक जिले के तौर पे जोधपुर को कहा जाता है। तो पाली का जो क्षेत्र था वो जोधपुर रियासत के अंतर्गत आता है, और जोधपुर रियासत के दौरान उस समय वहां का महाराजा कौन है, तो वहां का महाराजा रहता है तख्त सिंह। इसलिए इसका सही आंसर आपके सामने होगा तख्त सिंह, जो जोधपुर के राजा थे, जिनके द्वारा पाली और ब्यावर के बीच में संचार व्यवस्था साधनों को खुला रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वरूप सिंह हम लोग जानते हैं ये क्रांति के दौरान आपके मेवाड़ के शासक रहते हैं। इसके बाद राम सिंह सेकंड आपके जयपुर के शासक रहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका तख्त सिंह। अगला जो प्रश्न है आपका, 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसने जोधपुर लीजियन में विद्रोह का नेतृत्व किया। ये बटालियन जिसका गठन हमें याद रखना है 1835 में किया जाता है। एरिनपुरा में इस जोधपुर लीजियन का मुख्यालय रखा जाता है। अंग्रेजों के द्वारा स्थापित ये बटालियन का नेतृत्व नहीं किया था। इस बात का ही विशेष ध्यान रखना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है कि नेतृत्व किया गया या नहीं किया गया। ये सिली मिस्टेक्स हमें कई बार हमारे प्रश्न को गलत करवा देती है, इसलिए पूरे प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए कि जोधपुर लीजियन जो 1835 में गठित होती है, एरिनपुरा पाली की जगह है जहां पे इसका हेडक्वार्टर रखा गया है, तो इसका नेतृत्व किसके द्वारा नहीं किया गया था। तो याद रखना है कि 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो इस जोधपुर लीजियन का नेतृत्व करते हैं। मोती खां शामिल था, शीतल प्रसाद शामिल था, तिलक राम शामिल था। मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम, इन 3 व्यक्तियों के द्वारा जोधपुर लीजियन 1835 में 1857 की क्रांति से पहले इसको एरिनपुरा में हेडक्वार्टर बनाकर अंग्रेजों के द्वारा इस बटालियन को स्थापित किया गया। तो हमें ये बात याद रखना है कि ये तीनों नाम पहले रहते हैं तो अपने आप चौथा कट जाता है आपका। इसका जो आंसर नहीं पूछा है तो ओनार सिंह हम लोग जानते हैं कि ये जोधपुर के सेना का सेनापति के रूप में इसने काम किया। तो ओनार सिंह जोधपुर या मारवाड़ जो रियासत थी वहां की सेना के सेनापति के रूप में इसने काम किया। ये तीनों जो व्यक्ति है इनके द्वारा 1835 में स्थापित, हमें याद रखना है कि एरिनपुरा जिस बटालियन का हेडक्वार्टर था उनकी इस कंपनी का नेतृत्व किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई। हमें राजस्थान से पहले ये बात हम लोग जानते कि भारत की क्रांति को भी हम लोग जानते क्योंकि क्रांति का जो था आगाज पूरे भारत में कुछ हिस्सों को छोड़कर बहुत जगह लगभग संपूर्ण हिस्सों में इनकी क्रांति का आगाज हुआ था। तो क्रांति का आगाज भारत की हम बात करते हैं तो वो हमें डेट याद रखनी है 10 मई 1857 को मेरठ से, 10 मई 1857 को मेरठ से होती है। वहां पे अंग्रेजों की 20वीं बटालियन के द्वारा विद्रोह किया जाता है।
और ये विद्रोह 20वीं बटालियन के द्वारा किया जाता है और वहां से क्रांतिकारियों की तरफ से जो लीडरशिप या नेतृत्व जो किया जाता है उसका नाम भी याद रखना है। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ होती है और मेरठ से इसका नेतृत्व किया जाता है कदम सिंह के द्वारा। तो वहां से तो होती है, भारत में क्रांति का प्रारंभ माना जाता है, लेकिन यहां पे पूछा जा रहा है कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई। पहली जो छावनी का नाम दिया गया नसीराबाद, बिल्कुल पहला ही इसका सही आंसर है नसीराबाद, जहां से इस क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को 28 मई और 1857 को होता है कि वहां पे 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है। 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और बंबई लॉन्चर्स, ये 3 प्रकार की अंग्रेजों की जो बटालियन थी। 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री अजमेर में थी और अजमेर में शस्त्रागार, अस्त्र शस्त्र रखने का जो अंग्रेजों का कारखाना था और अंग्रेजों को डर के कारण उन्होंने अजमेर से हटाकर इस 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया गया और वहां पे इस क्रांति का आगाज क्रांतिकारियों के द्वारा किया जाता है। 28 मई 1857 को नसीराबाद वर्तमान में अजमेर जिले में आता है। वहां पे हमें याद रखना है कि क्रांति के दौरान 3 अंग्रेजों की कंपनियां तैनात थी, लेकिन जिस दिन विद्रोह प्रारंभ होता है 28 मई को, उस दिन 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री ही थी। 30 मई को 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यहां पे आती है। तो यह भी एक प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि जब क्रांति का प्रारंभ या क्रांति का जो आगाज होता है उस समय अंग्रेजों की कौन सी बटालियन नसीराबाद में स्थित थी, तो 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री। इसके बाद जोधपुर में हम लोग जानते हैं कि यहां पे प्रमुख केंद्र के रूप में जो एरिनपुरा रहता है, एरिनपुरा पाली में पड़ता है लेकिन रियासत जोधपुर का हिस्सा था। यहां से जो क्रांति का प्रारंभ हम लोग मान सकते हैं कि 21 अगस्त 1857, हमने अभी पढ़ा 3 नाम पीछे, जो शीतल प्रसाद, तिलक राम, जो नाम पीछे आए उनके द्वारा यहां से क्रांति का नेतृत्व किया जाता है। 21 अगस्त कोटा क्रांति का एक जन विद्रोह केंद्र के रूप में जाना जाता है कि वहां हम लोग जानते हैं कि 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल खां और मेहराब खां के द्वारा यहां से क्रांति का आगाज किया जाता है और 6 महीने तक कोटा का जो शासन का जो केंद्र था कि वहां का जो राजा था राम सिंह, उनको और अंग्रेज मेजर बर्टन, उन सभी को क्रांतिकारियों के द्वारा वहां से हटा दिया जाता है और हटाने के बाद जन विद्रोह के रूप में इसे शामिल किया गया, यानी उस पर किसी का भी अधिकार नहीं रहा, जनता के ही अधिकार के रूप में कोटा का जो सेंटर था वो रहा था, इसलिए इसको जन विद्रोह कहा जाता। 15 अक्टूबर 1857 जयदयाल खां और मेहराब खां मूल रूप से आपके करौली के रहने वाले हैं। जयदयाल खां हमें याद रखना है कि गोकुल मथुरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इनके नेतृत्व में यहां से क्रांति का नेतृत्व किया गया है। मेवाड़ की जो क्रांति है वहां के राजा स्वरूप सिंह रहेंगे और मेजर श्रावर्स वहां के पॉलिटिकल एजेंट्स के रूप में काम करते हैं। तो हमें याद रखना है कि क्रांति किस छावनी से शुरू होती है, तो नशीराबाद से शुरू होती है और 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, जिसमें नशीराबाद, ब्यावर, एरिनपुरा, नीमच, देवली और खेरवाड़ा, इन 6 सैनिक छावनियों को राजस्थान में स्थापित किया गया था। तो ये याद रख लेना, इसका उत्तर रहेगा, आपका आंसर रहेगा नसीराबाद 28 मई 1857 को। अगला जो प्रश्न है हमारा, किस शासक की सहायता से दिसंबर 1857 में विद्रोह के दौरान धौलपुर के उस समय राजा थे भगवंत सिंह। क्रांति के समय याद रखना है, क्रांति के समय धौलपुर के जो राजा रहते हैं वो हमें याद रखना है भगवंत सिंह। कंफ्यूज करते हैं हमें, एकीकरण के समय अलग है और क्रांति के समय अलग है मित्रों, तो याद रखना कि दोनों को अलग अलग तरीके से याद करना है। उदयभान सिंह उस समय थे, इस समय भगवंत सिंह। धौलपुर में राणा का अधिकार पुनः स्थापित किया गया था, यानी धौलपुर के जो राजा थे एक बार क्रांतिकारियों के द्वारा वहां पे अधिकार कर लिया जाता है। उस अधिकार को पुनः स्थापित करने के लिए किस नरेश के द्वारा इसकी शासक की सहायता की गई, तो मारवाड़ के महाराजा हम लोग जानते तख्त सिंह, स्वरूप सिंह और गायकवाड़, ये आपके बड़ोदरा के थे, और पटियाला के महाराजा, तो उत्तर नंबर इसका आंसर जो रहेगा आपका 4 नंबर, पटियाला के महाराजा के द्वारा धौलपुर के राजा की सहायता करते हुए पुनः धौलपुर पे अधिकार कर लिया गया। धौलपुर के राजा भगवंत सिंह, याद रखना है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है आपके सामने,
वो पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के सेना नायक शाहीवाल अर्जुन सिंह, एक नया प्रश्न है, नए कंटेंट के रूप में मिला है, बहुत कम आपको टेक्स्ट बुक्स में इसको देखने को मिलता है। निम्न में से किस रियासत से संबंधित थे? एक अच्छा बढ़िया प्रश्न आपके सामने रहता है कि 1857 की क्रांति के दौरान सेना नायक शाहीवाल अर्जुन सिंह ये राजस्थान की किस रियासत से संबंधित थे? हम लोग जानते हैं कि क्रांति के दौरान राजस्थान में 19 रियासतें जो हमने एकीकरण के समय पढ़ी है, उन रियासतों के तहत किस रियासत से संबंधित रहते हैं? तो इसका सही आंसर आपका रहेगा मेवाड़। अच्छा प्रश्न है कि मेवाड़ का संबंध किससे रहेगा? शाहीवाल अर्जुन सिंह से। अभी स्कूल व्याख्याता हिस्ट्री में सब्जेक्ट के तौर पे काफी अच्छा प्रश्न और काफी गहरा प्रश्न है। स्कूल व्याख्याता या हम लोग कह सकते हैं कि स्कूल लेक्चरर के अंतर्गत सब्जेक्ट का जो पेपर है उसमें ये पूछा गया। तो आने वाली भर्तियों में भी एक नया सवाल है, अर्जुन सिंह का संबंध किस रियासत से रहता है? मेवाड़ से रहता है। अगले प्रश्न के रूप में है क्रांति का जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मेसन। हमें पता है कि क्रांति के दौरान हम रियासतों की बात करते हैं, तो जोधपुर जो रियासत थी जहां पे अंग्रेजों के द्वारा पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की जाती है, तो जोधपुर में वो रहेंगे मैक मेसन। मैक मेसन जोधपुर के आपके रहेंगे। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं जयपुर रियासत की, कर्नल ईडन। जयपुर रियासत से पॉलिटिकल एजेंट जो रहेंगे आपके कर्नल ईडन को कह सकते हैं। इसके बाद भरतपुर से मॉरिशन, भरतपुर से मॉरिशन। इसके बाद कोटा की बात करते हैं, कोटा से रहेंगे मेजर बर्टन, कोटा से मेजर बर्टन। इसके बाद मेवाड़ कहें या उदयपुर कहें, शावर्स। और सिरोही से जेडी हॉल, सिरोही से रहेंगे आपके जेडी हॉल। यानी राजस्थान की जो रियासतें हैं अंग्रेजों के द्वारा 6 पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की गई। एक अच्छा प्रश्न है, वैसे रिपीटेशन वाला प्रश्न बहुत बार ये पूछा गया है, लेकिन 6 के 6 नाम हमें याद होने चाहिए कि जोधपुर से इस क्रांति के दौरान मैक मेसन रहता है, जयपुर से इस क्रांति के दौरान ईडन रहता है, और तीसरा भरतपुर से इस क्रांति के दौरान मॉरिशन रहता है, और कोटा से इस क्रांति के दौरान मेजर बर्टन रहेगा, जिसका सिर क्रांतिकारियों के द्वारा काट के कोटा के चारों ओर घुमाया जाता है। पांचवा मेवाड़ का सावर्स रहेगा, और छठा रहेगा आपका सिरोही का जेडी हॉल। यहां ये पूछा है कि मैक मेसन के आदेश से जोधपुर नरेश यानी जोधपुर का राजा तख्त सिंह ने किस सेना नायक के नेतृत्व में अपनी अश्वारोही यानी घुड़सवार सेना को अजमेर की रक्षार्थ के लिए भेजा था? यानी जोधपुर के राजा के द्वारा शस्त्रागार अजमेर में था अंग्रेजों का, इसलिए उनकी सुरक्षा करने के लिए किसके नेतृत्व में घुड़सवार सेना को अजमेर के शस्त्रागार की रक्षा करने के लिए भेजा गया? तो हमें याद रखना है कि इसका सही आंसर है कुशलराज सिंघवी, कुशलराज सिंघवी। मोहम्मद अली बेग तो नीमच से थे, अर्जुन सिंह अभी हमने पढ़ा कि ये मेवाड़ रियासत से संबंधित है, तो कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में जोधपुर नरेश तख्त सिंह के द्वारा अजमेर के शस्त्रागार की रक्षा करने के लिए उनको अजमेर भेजा जाता है। तो 6 पॉलिटिकल एजेंट्स हमें याद करने हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो रहेगा, किस अजमेर कमिश्नर ने 1857 के विद्रोह के शुरू होने पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की जगह अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए मेवाड़ से मेर रेजिमेंट मांगी थी? यानी ये बात मैं पहले कह रहा हूं कि अजमेर जो कमिश्नर ने 1857 विद्रोह के शुरू होने पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की जगह, यानी क्योंकि इनको भेज दिया था शस्त्रागार के डर के कारण, कहां पे? नशीराबाद। इनको अजमेर में शस्त्रागार था, इसलिए इनका डर था कि इनके क्रांतिकारी यहां पे शस्त्रागारों पे कब्जा कर लेंगे, इसलिए उनको विश्वास नहीं था, इसलिए इनको नसीराबाद भेजा। तो इनकी जगह अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए मेवाड़ से मेर रेजिडेंट किसने मांगी? यानी उस अजमेर के कमिश्नर का नाम बताना है कि जिन्होंने इस मेर रेजिमेंट की मांग की थी। तो याद रखना ये उत्तर रहेगा आपका आंसर, कर्नल डिक्सन के द्वारा इस मेर रेजिमेंट की मांग की गई थी। अगले प्रश्न के रूप में आपके सामने हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान धौलपुर, ग्वालियर और इंदौर ये दोनों एमपी के हिस्से के रूप में हैं। इंदौर के क्रांतिकारियों ने
मिलकर धौलपुर राज्य की तोपों से निम्न स्थानों में से कहां पर आक्रमण किया? निम्न स्थानों में से कहां पर आक्रमण किया? यह 1857 के विद्रोह के दौरान धौलपुर, ग्वालियर, इंदौर के क्रांतिकारियों ने मिलकर धौलपुर राज्य की तोपों से निम्न में से किस स्थान पर निम्न स्थानों में से कहां पर आक्रमण किया गया? यानी धौलपुर, इंदौर और ग्वालियर तीनों की संयुक्त सेना के द्वारा, उनके द्वारा निम्न में से धौलपुर राज्य की तोपों से, तोपें यूज कर रहे धौलपुर राज्य की, और साथ में ग्वालियर और इंदौर भी साथ दे रहे, इन्होंने मिलके किस स्थान पे आक्रमण किया? तो सही आंसर याद रखना है आगरा। सही आंसर याद रखना है आगरा। अगला जो प्रश्न है, ये भी एक नया प्रश्न है 26 का। धौलपुर, ग्वालियर, इंदौर तीनों की सेना ने मिलकर धौलपुर राज्य की तोपों का प्रयोग करते हुए वो अपना आक्रमण करते हैं आगरा, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां पे। अगले प्रश्न के रूप में है, निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका, झांसी की रानी जानते हैं, तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग जिनका मूल नाम है, रामचंद्र पांडुरंग जिनको मूल नाम के रूप में जाना जाता है, को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई थी? यानी किसके द्वारा, ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जिनके द्वारा रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को वित्तीय सहायता, धन की सहायता के रूप में उनको मदद की गई थी? तो वो हमें याद रखना है अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया याद रखना है कि अमरचंद बाठिया के द्वारा ये भारत की क्रांति के तहत इन्होंने अपना जो नेतृत्व है वो झांसी से किया, और मूल रूप से इनके नेतृत्व के लिए ग्वालियर का स्थान माना जाता है, जहां से क्रांति का नेतृत्व करते हैं। इन क्रांति के दौरान बीकानेर के रहने वाले, राजस्थान के किस जिले से बिलोंग करते हैं? बीकानेर। अमरचंद बाठिया याद रखना है कि इसको क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। क्रांति का भामाशाह के उपनाम से किसे जाना जाता है? एक अच्छा प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान किस स्वतंत्र क्रांतिकारी को क्रांति का भामाशाह कहा जाता है? अमरचंद बाठिया। तीसरा याद रखना कि इसको राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है, क्योंकि एक तो मूल रूप से महाराणा प्रताप के समय जो सहायता करने वाले थे, जिन्होंने हल्दीघाटी युद्ध के समय जो सहायता की थी, वो तो मूल पाली के रहने वाले भामाशाह थे ही थे, इसलिए इनको कहा जाता है क्या कि राजस्थान के दूसरे भामाशाह के रूप में कौन जाना जाता है? राजस्थान के दूसरे भामाशाह के रूप में कौन जाना जाता है? तो वो भी हमें याद रखना है अमरचंद बाठिया। याद रखना है कि राजस्थान का पहला व्यक्ति था जिसको फांसी पे लटकाया गया था। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान के पहले क्रांतिकारी के रूप में अमरचंद बाठिया को याद किया जाता है कि वो फांसी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। भारत की क्रांति के तहत हम लोग जानते हैं कि भारत का पहला व्यक्ति था मंगल पांडे, जिनको भारत का प्रथम शहीद माना जाता है, इसीलिए वो भारत की क्रांति में पहला फांसी पे चढ़ने वाला था, इसलिए अमरचंद बाठिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। इसलिए अमरचंद बाठिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। ये 4 फैक्ट्स अमरचंद बाठिया के लिए याद रखने हैं। बीकानेर का रहने वाला है, याद रखना है। क्रांति का भामाशाह कहा जाता है, और 1857 के रूप में हम लोग कहें या राजस्थान के दूसरे भामाशाह के रूप में इन्हें याद किया जाता है, और राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। स्पेशली याद रखना है कि इसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर के तात्या टोपे की इस क्रांति के दौरान आर्थिक सहायता की थी। दोस्तों अच्छे से याद रखना है कि इसका नाम रहेगा कौन सा क्रांतिकारी? अमरचंद बाठिया। अभी लाइब्रेरियन की भर्ती में इसको पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि 1857 के विद्रोहियों द्वारा किस पॉलिटिकल एजेंट का कटा सिर आहुआ के किले, आहुआ का किला पाली में है, वर्तमान में आहुआ का जो ठिकाना है वो पाली में आता है। आपको 6 पॉलिटिकल एजेंट्स याद रखने के लिए कहा है। जोधपुर का मैकमोहन, जयपुर का कर्नल ईडन, और मेवाड़ का शावर्स, कोटा का बर्टन, जेडी हॉल शिरोई का, और मॉरिशन भरतपुर का। तो ये प्रश्न ये कह रहा है कि 1857 के विद्रोहियों द्वारा किस पॉलिटिकल एजेंट का कटा सिर आहुआ के किले पर लटका दिया गया? अच्छे से याद रखना है कि जो सेलावास का युद्ध रहेगा उसके बाद में सेलावास का युद्ध या आहुआ के किले के आधार पर बात करें तो पाली और पाली जोधपुर रियासत की भाग है, और जोधपुर का कैप्टन मैकमोहन इनका उस सेलावास युद्ध के बाद हमें याद रखना है कि उनके कटे सिर को आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा उस आहुआ के किले पर लटका दिया जाता है।
अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 के विद्रोह के समय अजमेर का शस्त्रागार, जहां अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे, किस नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा रक्षित था? पीछे की प्रश्नों में मैंने बात की थी कि नसीराबाद जो हमारी बटालियन थी, कि जहां पे ये क्रांति शुरू होती है, उस क्रांति के शुरू होने के बाद प्रश्न बनता है कि वहां अंग्रेजों की कौन कौन सी बटालियनें थी। 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री, 30वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री और बंबई लॉन्चर्स थी। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि जब क्रांति का आगाज किया गया, वहां केवल 15वीं बटालियन ही थी, इसलिए ये तीनों आंसर इसके नहीं होंगे। हमें याद रखना है कि इसने पूछा है कि शस्त्रागार कि क्रांति के विद्रोह के समय शस्त्रागार किस नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा रक्षित था, तो इसका आंसर होगा आपका 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। रक्षित उसके द्वारा है। अलग से आपसे पूछा जाता है कि वहां पे कौन कौन सी बटालियनों के द्वारा कार्य किया गया, तो हमें 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री, 30वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री और बंबई लॉन्चर्स, इन तीनों के नाम भी हमें याद रखता है। बख्तावर सिंह का नाम आता है कि जहां से क्रांति का नेतृत्व उनके द्वारा नसीराबाद से किया जाता है। तो 15वीं बंगाल नेटिव इसका आंसर रहेगा। अगले प्रश्न के रूप में बढ़ते हैं हम लोग। रावत केसरी सिंह 1857 की क्रांति के दौरान किस स्थान के ठिकानेदार थे? रावत केसरी सिंह जो रहते हैं आपके कोठारिया का रावत जोध सिंह, कोठारिया का जो ठिकानेदार है रावत जोध सिंह, कोठारिया का ठिकानेदार रहेगा रावत जोध सिंह। कोठारिया का जो ठिकानेदार रावत जोध सिंह। सुलंबर वर्तमान में उदयपुर से अलग होकर एक जिला भी बन चुका है और सुलंबर से रहेगा रावत केसरी सिंह। तो अपन को केसरी सिंह पूछा है क्योंकि आगवा का ठाकुर वहां भाग जाता है उस युद्ध के बाद में, वहां पे इन दोनों ठिकानेदार के द्वारा उनकी रक्षा की जाती है, उनको हिफाजत दी जाती है, सुरक्षा दी जाती है। तो अपना सही आंसर होगा सुलंबर। सुलंबर का रावत केसरी सिंह, कोठारिया का रावत जोध सिंह। इसके अलावा भी है गूलर का बिशन सिंह। गूलर का भी हमें याद रखना है कि गूलर का ठिकानेदार कौन था? बिशन सिंह। आशोप का शिवनाथ सिंह, गूलर का बिशन सिंह। आशोप का हमें याद रखना है शिवनाथ सिंह। आशोप का जो ठिकानेदार रहता है वो शिवनाथ सिंह। तो इस तरह से जो राजस्थान के कुछ ठिकानेदार है जहां से भी हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, तो वो भी हमें याद रखना। आलानी आवास का अजीत सिंह, इस तरह से जो नाम रहते हैं वो भी याद रखना है। तो यहां से केसरी सिंह का पूछा है, केसरी सिंह सुलंबर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 1857 के विद्रोह के दौरान भरतपुर का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैंने 2 बार पहले भी रिपीट कर दिया, लिख भी दिया कि 6 नाम हमें याद होने चाहिए। राजस्थान के शासकों के नाम याद होने चाहिए। क्रांति को पढ़ते समय राजस्थान के विद्रोह के जो प्रमुख केंद्र है उनकी तिथियां भी हमें पता होनी चाहिए, प्लस वहां से नेतृत्व करने वाले लोगों के नाम भी याद होने चाहिए, क्योंकि आपके सामने ये 26 के प्रश्न है, 25 के प्रश्न है, इसी तरह से इनको पूछा जा रहा है। तो अभी इन्होंने पॉलिटिकल एजेंट पूछा और ये इतिहास व्याख्याता 2025 में इस प्रश्न को पूछा गया सब्जेक्ट के पेपर में। तो कर्नल ईडन की बात करते हैं तो आपकी ये जयपुर रियासत का रहेगा। इसके बाद में जेडी हॉल की बात करते हैं, ये सिरोही का रहेगा। सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में जेडी हॉल। इसके बाद में अगला जो रहता है ये राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में हमें मिलता नहीं है। एक ये रहा है मेजर मॉरिसन। मेजर मॉरिसन था जो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। देवली सैनिक छावनी की स्थापना। राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। क्रांति के समय हमें याद रखना है, क्रांति के समय छावनी मतलब जहां सैनिक रहते हैं। 6 छावनियां थी राजस्थान में। तो उसमें याद रखना है कि पहली, जैसे इसमें पूछा है देवली जो वर्तमान में आपके टोंक में पड़ती है। दूसरा याद रखना है नशीराबाद। नसीराबाद की बात करते हैं तो वर्तमान में इसका जिला लगता है अजमेर। नसीराबाद वर्तमान में अजमेर में है। ब्यावर खुद जिला है, हम लोग जानते हैं, लेकिन प्राचीन समय से जैसे जिले के हिसाब से अजमेर वर्तमान में खुद जिला है। खेरवाड़े की बात करते हैं तो खेरवाड़ा उदयपुर में है।
इसके बाद में ब्यावर हो गया, नीमच, एरिनपुरा वर्तमान में पाली में है, और छठी थी हमारी नीमच। ये नीमच वर्तमान में एमपी का हिस्सा है। तो कई बार ये भी प्रश्न आता है कि कौन सा जो राजस्थान की छावनी का क्षेत्र था वो वर्तमान में राजस्थान में नहीं है, तो ये याद रखना है कि नीमच वर्तमान में एमपी में है। अब इन्होंने पूछा है कि देवली सैनिक छावनी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1855 में। 1855 में देवली सैनिक छावनी की स्थापना की गई है। 6 सैनिक छावनियां थी, उनकी स्थिति को पढ़ा हमने। अगले प्रश्न के रूप में है, राजस्थानी साहित्य में किस युद्ध को गोरे काले का युद्ध कहा जाता है? इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि गोरे शब्द का जो यूज किया गया है वो अंग्रेजों के लिए किया गया है। अंग्रेजों के लिए गोरे शब्द का यूज किया जाता है। हम लोग भी हमारे स्थानीय लोकल लैंग्वेज में जो अंग्रेज लोग आते हैं, कंपनीज के रूप में काम करते हैं, उनको गोरे कहा जाता है। और काले जो शब्द का प्रयोग किया वो भारतीयों के लिए किया गया है। भारतीय और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुआ, किस युद्ध को उपनाम के रूप में गोरे काले का युद्ध कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति के दौरान आहुआ ठिकाने से संबंधित ये युद्ध था। और आहुआ का जो ठाकुर रहता है वो कुशाल सिंह, कुछ जगह आपको खुशाल सिंह भी मिलता है, एक ही नाम है कुशाल सिंह या खुशाल सिंह। वो रहता है आपका चेलावास का युद्ध। जोधपुर के आगे की जगह है चेलावास, पाली और जोधपुर के बीच में ये युद्ध होता है 18 सितंबर 1857। 18 सितंबर 1857। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कंटिन्यूसली दो बात करते हैं। आहुआ के ठाकुर के द्वारा 8 सितंबर 1857 यानी इससे 10 दिन पहले एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था बिथोड़ा का युद्ध, जिसका नाम रहता है, हमें याद रखना है, बिथोड़ा का युद्ध। उसमें भी अंग्रेजों को पराजित किया। तो दोबारा 1857 की क्रांति के समय हम लोग जानते हैं कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये 1857 की क्रांति के समय लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था। ये राजस्थान का एजीजी रहेगा, एजेंट टू गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ये खुद अजमेर से सेना लेके साथ में आता है और इसके साथ में मैकमैसन, इसके साथ में जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है मैकमैसन, इन दोनों की संयुक्त सेना होती है। इन पैट्रिक लॉरेंस और मैकमैसन, सेना का नेतृत्व इनके द्वारा किया जाता है, पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा। और इनके सामने लड़ता है कुशाल सिंह, इनको भी इनके द्वारा बुरी तरह से पराजित किया जाता है। और इसी के बाद में मैकमैसन को मौत के घाट उतार कर आहुआ के किले पर लटका दिया जाता है। इसलिए दोनों बातें याद रखनी। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध लड़ा गया अंग्रेजों और एक तरफ से ठाकुर कुशाल सिंह के बीच में, और दूसरे में याद रखना है जो इसमें पूछा है, इसको गोरे काले का युद्ध कहा जाता है, सेलावास का युद्ध कहा जाता है। वो आपका रहेगा आपका 18 सितंबर 1857 को गोरे और काले के युद्ध के रूप में भी इसे जाना जाता है। और गोरे और काले के रूप में रेवारी जाति लोक देवता के रूप में पूछती है। यह अच्छा प्रश्न है कि गोरे और काले के युद्ध को कौन सी जाति रेवारी लोक देवता के रूप में इसकी पूजा करती है, इस बात को भी याद रखना है। अगले प्रश्न के रूप में है कि राजस्थान के किस शासक ने 1857 की क्रांति के दौरान अपने राज्य की सीमा के बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की? राजस्थान का ऐसा रूलर जिनके द्वारा अंग्रेजों की सहायता करने के लिए अपनी सेना लेकर वो राजस्थान से बाहर जाता है। तो हमें ये सीधा सिंपल प्रश्न है, लेकिन इतिहास व्याख्याता में पूछा गया, बीकानेर के महाराजा स्वरूप सिंह, माफ कीजिएगा कि बीकानेर के राजा सरदार सिंह की बात कर रहा हूं, क्योंकि स्वरूप सिंह तो मेवाड़ के राजा है। तो बीकानेर के राजा सरदार सिंह के द्वारा ये अपनी सेना लेकर पंजाब की तरफ ये अंग्रेजों की सहायता करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शासक ने 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की सहायता या अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया है? अब सरदार सिंह तो आपका हो ही गया कि ये तो खुद सेना लेके बाहर जा रहा है, पंजाब जा रहा है। अभी अपने पढ़ा बीकानेर का तख्त सिंह खुद अंग्रेजों के साथ था, जयपुर का राम सिंह अंग्रेजों के साथ था।
आपका सही आंसर है इसमें बूंदी के महाराजा राम सिंह। हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों का डर इन पे बहुत था, लेकिन अंदरूनी तरीके से इन्होंने क्रांतिकारियों की सहायता की थी और वहां पे हम लोग जानते हैं कि आसपास के क्षेत्र को क्रांतिकारियों को लूटने भी दिया था। इसलिए ये तीनों तो क्लियर है कि उनके सहयोगी थे। पूरी क्रांति में भी हम लोग जानते हैं कि अधिकतर देसी रियासत के राजा महाराजाओं का जो सहयोग था वो अंग्रेजों को ही था। तो याद रखना है कि बूंदी के महाराजा राम सिंह के द्वारा अंदरूनी तरीके से क्रांतिकारियों का सहयोग किया जाता है। तो सही आंसर आपका रहेगा बूंदी के महाराव राम सिंह। अगले प्रश्न के रूप में है 1857 में अंग्रेजों की सहायतार्थ आगरा जा रहे अलवर के सैन्य दल की नसीराबाद और नीमच के विद्रोहियों ने किस स्थान पर मुठभेड़ हुई? बहुत अच्छा प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट, नया प्रश्न है बिल्कुल। असिस्टेंट डायरेक्टर की एग्जाम्स में इसको पूछा गया। पूछा यह गया कि 1857 क्रांति में आगरा जा रहे अलवर के सैन्य दल थे, अलवर के सैन्य दल की नसीराबाद और नीमच के विद्रोहियों ने किस स्थान पर मुठभेड़ हुई? तो हमें याद रखना है अचनेरा। इसका सही आंसर जो है वो आपका रहेगा अचनेरा, जिनके द्वारा इस स्थान पे इनकी मुलाकात या मुठभेड़ जो होती है वो यहां पे होती है। तो अच्छा प्रश्न है, नया प्रश्न है। तो आज की ये सीरीज में जो लगभग 20 के आसपास प्रश्नों की हमने बात की है, जो पिछले एकदम लेटेस्ट एग्जाम है, यानी जुलाई 2026 में जो एग्जाम लगी है, इससे अपनी एक अप्रोच विकसित करने की प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड आरपीएस, जैसे हमने क्रांति के टॉपिक की बात की कि किस तरह से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उनके बारे में क्रांति के जो पिछले 25 और 26 में ये क्रांति से संबंधित, क्रांति से रिलेटेड प्रश्नों को पूछा गया। इसी को ध्यान में रखते हुए डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी टॉपिक के प्रति अपनी अप्रोच को इस तरह से विकसित करके उस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं ताकि आपका प्रश्न गलत नहीं हो। हम मिलते हैं अगली ही क्लास में फिर से।